वेलकम साथियों। आईएनआर जांच क्या होती है और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है या आपको कितनी रखनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2-3 जो जांच रिपोर्ट्स हैं जो पेशेंट की ही कराई गई हैं उन्हीं पे ये सारा वीडियो एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से इस आईएनआर जांच के बारे में या पीटीआईएनआर जांच के बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं। आईएनआर अगर जांच की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये स्पेशली बात करें तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनमें स्टंट वगैरह डला हो या जिनमें खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हों या जिनको लकवा मार गया हो, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, इन दो मरीजों में ये जांचें काफ़ी कराई जाती है। आईएनआर टेस्ट वैसे एक जांच होती है, पीटी टेस्ट होती है, बेसिकली प्रोथ्राम्बिन टाइम हम लोग बोलते हैं, तो आपको पीटी आईएनआर ऐसा लिखा जाएगा। आईएनआर जांच क्या है? कई बार क्या होता है कि जिनका इलाज चलता रहता है लंबे समय से, जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं, उनमें डॉक्टर से ये बोलने लगते हैं कि आपको आईएनआर इस रेंज में रखना है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ऐसा बोल सकते हैं कि जो पीटी टेस्ट होता है ना, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब कि हर लैब में या हर जगह में हर तरह की मशीनरी है जिनसे सेम वैल्यू आए पीटी की, उसको समझा जाए, उसके लिए आईएनआर ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आईएनआर की एक रेंज आपको दी जाती है कि आपको इसके बीच में रखना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने हार्ट में क्या चीज़ें कराई है, वाल्व रिप्लेसमेंट कराया है या स्टंट डला है या टोटल बाईपास हुआ है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं। मोटा मोटा एक आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए कि आईएनआर का ये मतलब होता है कि आपका ब्लड में थक्का बनने की कितनी मतलब प्रोबेबिलिटी है, या थक्का बनने की या ब्लीडिंग होने के क्या चांसेस है, वो इसी पे बेस्ड रहते हैं। तो एक पेशेंट की रिपोर्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जो आईएनआर होता है ना, उसके लिए आपको पीटी टेस्ट करवाना ही रहता है, मतलब पीटी टेस्ट से ही निकलता है आईएनआर, ऐसा आप समझे। तो ये पेशेंट की वैल्यू है पीटी टेस्ट की 11.20 सेकेंड आई है, और ये जो मीन रिजल्ट होता है ये 10.30। ये जगह पे डिपेंड करता है, लैब टू लैब थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन में पीटी का क्या रिजल्ट आता है और आपकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से फिर ये आईएनआर ऐसा निकाला जाता है फार्मूले के बेसिस पे। कहने का मतलब है कि आईएनआर आपको एक रेंज में रखना होता है और ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कितनी एंटीकोआगुलेंट दवा जो दी जा रही, खून पतला करने की दवा दी जा रही है, उसकी डोज को कितना कम और ज़्यादा करना है। एक आसान भाषा में आप ये समझें। कीमत ये लगभग आपको 300-350 की हो जाएगी, और इसमें स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं चाहिए कुछ। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख गया है। इसमें एक ही प्रिपरेशन है कि सोडियम साइट्रेट, ये एक ट्यूब होती है या एंटीकोआगुलेंट होता है, उसमें ब्लड लेना रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, मतलब नॉर्मली जैसे सीरम वगैरह होता है उसमें से ये जांच नहीं होती, अलग से देना पड़ता है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। लगभग हर जगह उपलब्ध है ये जांच। अब इसमें नॉर्मल रेंज आपको थोड़ी सी मैं बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है। जैसे अगर किसी का आईएनआर देखा जाए, क्या होता है, आईएनआर कई बार जो लीवर बीमारी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी देखा जाता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स बनते हैं जिससे आईएनआर निकलता है, कैलकुलेट होता है या पीटी जांच होती है, वो सारे लीवर प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली 0.8 से 1.1 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आईएनआर किसी का 1 के आसपास होना चाहिए। 1 के आसपास है, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसी के हिसाब का आपके अंदर भी शरीर में थक्का बन रहा है, क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन आईएनआर अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है, और आईएनआर कम होता है, इसका मतलब है कि थक्का बनने का रिस्क बढ़ता है। तो आईएनआर का चाहे कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, दोनों रिस्क की बातें हैं। पर होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई हार्ट के अंदर बीमारी होती है, जो ब्लॉकेज की समस्या होती है, मतलब थक्का बंद हो गया, इससे हार्ट अटैक हो गया, या स्ट्रोक के पेशेंट जिनमें लकवा हो गया, या कुछ वाल्व रिप्लेसमेंट वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हम डॉक्टर से ये चाहते हैं कि शरीर में थक्का ना बनने पाए, वो आर्टरी में ब्लॉकेज ना होने पाए, क्योंकि खून पतला करने की दवा चल रही है। तो इसलिए इसको एक रेंज में रख देते हैं कि आपको आईएनआर 2.5 से 3 के बीच में रखना है, या 2 से 3 के बीच में रखना है, या 1.5 से 2 के बीच में रखना है, ऐसा सेट कर दिया जाता है। उस हिसाब से फिर आपको ये हर 3-3, 6-6 महीने में जांच करानी रहती है। वैसे आईएनआर जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो है, वो इस तरीके से निकाला जाता है कि पहले पेशेंट की पीटी की जांच करेंगे, फिर जो नॉर्मल पॉपुलेशन में पीटी का रिजल्ट होता है उसको ऐसे रखना है, और यहाँ पे आईएसआई, ये इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स है, जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्रोवाइड करती है इसको डिटेल इसकी, कि नॉर्मली 1.3 से 1.5 के बीच में रहता है। अब ये जो रिकमेंडेड थेरेप्टिक रेंज है ना, जब खून पतला करने की दवाई चलती है, जिसको हम लोग ओरल एंटीकोआगुलेंट दवा बोलते हैं, बेसिकली एक वारफेरिन करके दवा है, यही ज़्यादातर लोगों को दी जाती है। तो आपको 2 से 3 के बीच में रखना है कि 2.5 से 3.5 के बीच में रखना है। तो अगर ज़्यादा खून पतला करना है, जैसे कि बार बार किसी को ब्लॉकेज हो रहा है, थक्का बन रहा है, एम्बोलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो 2.5 से 3 3.5 के बीच में रखना है, मतलब खून को और पतला रखना है। या किसी का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है हार्ट के अंदर तो इसको 2.5 से 3.5 के बीच में रखना है। लेकिन अगर इस तरह की कोई रिस्क है कि मतलब अभी हार्ट सर्जरी हुई है या हार्ट के अंदर हल्का चेंजेस है या हार्ट के अंदर कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज है, फिब्रिलेशन की दिक्कत है या बार बार एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस हो रही है, तो ये सारे कुछ कंडीशन में 2 से 3 के बीच में रखना। यही जरूरी नहीं है, वो आपके जो डॉक्टर्स है ना वो डिसाइड करेंगे कि कितना रखना है। नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया है कि नॉर्मली 1 होता है, 1 के आसपास नॉर्मल वैल्यू होती है। पीटी टेस्ट जिसके कराना है कि मतलब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वगैरह की जो समस्या है तो उसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है कि खून का थक्का ना बनने पाए। और कुछ कंडीशन में हो सकता है कि नीचे भी रखने की सलाह दें, हालांकि ऐसा बहुत कम बीमारियों के साथ होता है। अब हाई आईएनआर या लो आईएनआर मतलब किन कंडीशन में बढ़ा हुआ हो जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि ये एक पीटी जांच होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसके अलग अलग जो प्रोटीन्स निकलते हैं, लीवर वगैरह बनाता है, लीवर है, विटामिन के डिफिशियंसी है या ये दवा चलती है या डीआईसी हो जाए, हीमोफीलिया, तो ये सारी कंडीशन में आईएनआर आपका बढ़ा रहेगा, 1.1 से ज़्यादा रहेगा। और ये सारी कंडीशन में आईएनआर आपका कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का थक्का जल्दी शरीर बना रहा है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम और लीवर डिजीज। तो इस तरीके से ये आईएनआर जो जांच होती है उसका मतलब है। आम लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक ऐसी जांच जो आपके शरीर में खून का थक्का बनने या ब्लीडिंग होने की संभावना को बताता है। बढ़ जाना मतलब कि इससे खून आपका पतला है, और यही पतला रखने की सलाह दी जाती है तब जब किसी को हार्ट के अंदर कोई ऐसी बीमारी जिसमें खून थक्का जल्दी बनता है, हार्ट अटैक की संभावना हुई हो या पहले हार्ट अटैक हुआ हो या वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ हो या टोटल बाईपास सर्जरी हुई हो या लकवे वगैरह के पेशेंट हैं। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्ट को समझना है। और आईएनआर का ये मतलब है, हमेशा जब भी आईएनआर टेस्ट रिकमेंड किया जाता है तो पीटी आईएनआर ऐसा करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें आप समझ गए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू।